हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे और आज मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कि बैल्कनी कितनी गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि रात में हुई है बहुत तगड़ी वाली बारिश। और बारिश में मेरे पौधे भी ख़राब हो गए हैं और पानी अभी भी नज़र आ रहा है, क्योंकि रात में बहुत बारिश थी, बहुत ज़्यादा हवा भी बहुत थी, जिसके चलते बैल्कनी के पास में ये रूम है तो इस रूम के अंदर ना पानी आ गया था। मॉर्निंग में मैं जगी भी थोड़ी लेट हूँ, क्योंकि दिन का पता ही नहीं चला कि दिन मतलब चढ़ चुका है, क्योंकि धूप तो निकली नहीं थी। और इस रूम में जल्दी आती नहीं हूँ मैं, जब तक सुबह ना हो जाए मैं नहीं आती हूँ इस रूम में, तो मुझे पता नहीं चला और लेट जागी। तो जब मैंने देखा आके तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें लग जाऊँ फिर तो लेट हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड को लंच बना के देना होता है। तो सबसे पहले मैं साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं घर में किचन में जाती हूँ। और आज सारा काम उल्टा पड़ गया था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी कहते हैं ना, मजबूरी में जैसे हो वैसे करना होता है। तो सबसे पहले मैंने लंच बना लिया था, उसके बाद सोचा कि हस्बैंड के जाने के बाद मैं बाकी काम कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने बैल्कनी धोई थी और धोने के बाद मैंने सोचा कि जो पानी आया है रूम के अंदर उसको पोंछ लूँ, और पंखा चला दिया था ताकि सूख जाए वो। फिर मैंने सोचा था कि जब सूख गया उसके बाद झाड़ू लगा लिया था, पूरे घर को साफ़ किया। और कहते हैं ना कि जब से जैसे सोचो हो नहीं पाता है, तो रात में मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया था। कोई नहीं, ज़िंदगी है, चलती रहती है। और बारिश भी ज़रूरी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ मैंने सारी जगह झाड़ू लगा लिया था, सीढ़ियों पे झाड़ू लगा रही थी मैं। ये काम मैं सबसे पहले करती हूँ, जो काम आज काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी लेट कर रही थी ये काम मैं। लगभग 10 बज गए थे, 9:30 तो हो ही गए, 9:30 10 बज ही गए थे, क्योंकि ना हस्बैंड को लंच बना के देना और भी छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं, तो टाइम लग जाता है उसमें। फिर फ्री होके मैंने सोचा कि आराम से इस काम को करूँगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू सारा लगा लिया। उसके बाद मुझे पोछा डालना था पूरे घर में, तो यहाँ पे मैं लेके आई थी बाल्टी, उसमें मैंने डाला था लिक्विड फ्लोर क्लीनर है ये, तो इसको डाल के मैंने पोछा डाला। सबसे पहले किचन में डालती हूँ पोछा, मैं मेरी आदत है ये, सबसे पहले मैं किचन में पोछा डालती हूँ, फिर यहाँ पे पोछा डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सब्जियों का वो जो रैक होता है वो रखती हूँ। और ना ये जो पन्नी में देख रहे होंगे आप, ब्लैक पन्नी में ना, ये है घड़ा। पिछले साल हमने गर्मियों में खरीदा था, लेकिन इस बार मैंने इसको निकाला नहीं है, क्योंकि ना ये थोड़ा सा लीकेज होता है इसके अंदर, और रखने की ऐसी कोई प्रॉपर जगह भी नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने सारे घर में पोछा डाल लिया, और आप देख सकते हैं जब घर साफ हो जाए ना फिर कितना अच्छा लगता है। जब मैंने सुबह देखा ना, मेरा तो मन खराब हो गया था, क्योंकि ना घर गंदा होना फिर कोई काम करने में मन नहीं लगता है। फिर मैंने सारी जगह पोछा डाला, सीढ़ियों पे पोछा डाला। फिर उस पोछा डालने के बाद जब एक सुकून की सांस ली मैंने कि चलो अब ये काम निपट गया, लेकिन बारिश ने बहुत बिगाड़ दिया था, बहुत दिक्कत हो गई थी। और आप में फ्रेंड्स, पिछली बार इतनी बारिश हुई थी दिल्ली के अंदर, लेकिन ना पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं आया था। ना जाने रात में कितनी बारिश हुई और हवा कितनी तेज थी। हमारे ही नहीं, सबके आसपास जितने लोगों के घर है बैल्कनी से, सबके घर में बैल्कनी के पास वाली जितने भी लोगों के कमरे हैं ना, सब में पानी गया था। और हम इस रूम में सोते नहीं है, इसको हमने ऐसे ही बना रखा है, अगर कोई आ जाए, लिविंग रूम के तरह बना रखा है कि अगर कोई आ जाता है तो इसमें रह भी सकता है, बैठ भी सकता है, तो वैसा हमने बना रखा है इसको। और आप देख सकते हैं साफ सुथरा हो जाने के बाद ना घर जो दिखता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है फिर। और सफाई जब मैंने की ना तो टाइम तो बहुत लग गया था मुझे, क्योंकि गंदगी बहुत फैल गई थी। तो मैं मतलब गंदगी भी होती है और ना पैर पैर करके पूरा घर गंदा हो जाता है, तो जब साफ कर लो ना तो अच्छा लगता ही है। जाहिर सी बात है, घर आपका बड़ा हो छोटा हो मैटर नहीं करता है, बस साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई ना होना तो घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी सुंदर हो, अच्छा नहीं लगता। तो साफ सफाई तो होनी चाहिए, और मैं साफ सफाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, चाहे मुझे खुद से कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं पर्दे ठीक करने लगी थी, ये मेरे डेली का काम है, ऐसा नहीं कि आज मैं कर रही हूँ, इससे ज़्यादा ही करती हूँ। जब डीप क्लीनिंग होती है मेरे घर की तो उसमें ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो पर्दे ठीक करी थी। और ये इस बेड को डेली ठीक करती हूँ, सोता कोई नहीं इस पे, लेकिन ठीक ये डेली होता है, क्योंकि ना पंखा चलाओ ना तो पूरे चादर ऐसे वैसे हो जाते हैं, और कोई भी बैठ गया, अगर जाके मैं ही बैठ गई तो ख़राब हो ही जाता है। तो सुबह के टाइम ही जब मुझे काम से मैं फ्री होती हूँ तो मैं इस काम को करती हूँ, पूरे सोफे ठीक करना, कुशन ठीक करना, चादर को ठीक करना, क्योंकि अगर कोई गेस्ट आ जाता है ना तो उस गेस्ट को हम यहीं पे
मतलब सोने के लिए यही बेड होता है, वहाँ यहाँ पे वो सो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में इतना कोई लंबा चौड़ा जगह तो है नहीं। 2 रूम है, तो एक रूम में तो हम हस्बैंड वाइफ होते हैं, और एक रूम जो होता है ना वो एक्स्ट्रा हमने बना रखा है बेड लगा के, ताकि अगर कोई आ जाए तो वो रात को रुक रहा है तो वहाँ पे सो सके, इसलिए हमने बना रखा है इसको। तो बस इतना ही सा है। और जितना मैं तो पूरी अपने 100% देती हूँ साफ़ सफाई में, कि कहीं कुछ गंदा दिखे ना, तो सब कुछ अरेंज करके रखने की, क्योंकि ना मुझे बहुत सही लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि सब कुछ अरेंज हो, और सबको ही अच्छा लगता है, मुझे क्या सबको ही अच्छा लगता है। तो मैं ये सब डेली करती हूँ, डेली का काम है मेरा ये। तो यहाँ पे मैंने सारे सोफे ठीक किए, कुशन ठीक किया, और थोड़ा सा कुशन यहाँ से वहाँ हिल जाए, इधर उधर हो जाए ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बाय द वे कोई बैठ के, हस्बैंड ही क्यों ना बैठे, मैं बोलती हूँ पहले तो आप उठे ना बैठ के, आप पहले कुशन ही ठीक कर दीजिए, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता कि ऐसे फैला हो। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी चावल बनाने। लंच तो मैंने बना लिया था, लेकिन मैंने बनाई थी हस्बैंड के लिए रोटियां, क्योंकि वो ऑफिस रोटियां लेके जाते हैं और उनको रोटियां ज़्यादा पसंद भी है। वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही चावल खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाया हुआ था, और यहाँ मैं पी रही थी पानी। और पानी पीते पीते मुझे याद आया कि मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था। तो डीप क्लीनिंग तो मैंने की थी फ्रिज की, जो एक दो दिन पहले ही की थी, लेकिन डेली इतनी डस्टिंग तो करनी ही पड़ती है ना, क्योंकि आटा वाटा हम लगाते हैं और पंखा चल रहा होता है पैसेज का, तो आ ही जाता है ना, उसके चलते थोड़ा गंदा हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ आगे ना बेड पे बैठ के पानी पीने लग गई थी, क्योंकि ना मुझे याद आया कि पानी ना खड़े होके नहीं पीते हैं। फिर मैं यहाँ पे आई और मैंने बैठ के इत्मीनान से पानी पिया, क्योंकि पानी ना एक बार में पीना भी नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े करके पानी पीना चाहिए। तो मैं 1 गिलास के पानी को कम से कम 5-6 बार में ही पीती हूँ। तो मैंने पानी यहाँ पे पिया था, और मैं थोड़ी देर बैठी थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने चावल चढ़ाया हुआ था। तो मैंने सोचा चावल बन जाए तो फिर मैं जाऊँ नहाने, और यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी। और मैं यहाँ पे डालने लग गई थी कपड़े, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप आने लगी थी। तो मैंने सोचा मैं कपड़े बाहर ही डाल देती हूँ, अदरवाइज़ अगर बाहर ना डालती तो फिर अंदर हैंगर है वहाँ डालना होता, लेकिन तब तक के लिए मुझे बाथरूम में छोड़ना होता कि सारे पानी जो उसमें के हैं वो निकल जाएं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सारे डाल लिए थे, और डालने के बाद क्या, वही डेली का होता है, स्किन केयर करना, तो स्किन केयर करना था। तो मैंने सोचा कि पहले सॉरी तो पहले मैंने सोचा कि ऐसा ना कि मैं कपड़े डालूं और बारिश आ जाए वापस से। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, अगर बारिश आ भी जाएगी तो आके वापस से उतार लूँगी, मुझे तो घर ही में रहना होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी स्किन केयर करने, क्योंकि ना फेस वॉश जब करूँ ना तो उसके बाद थोड़ी सी स्किन ना लगती है ड्राई, तो करना पड़ता है ना, और मेरी स्किन ऐसे भी ड्राई स्किन है। तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी, और मॉइस्चराइज़र मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाथ पे ऐसे रब कर दो ना तो उसमें जितने भी मतलब एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना, वो ये हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे मैंने फेस पे लगा ली, और फेस के साथ साथ नेक को कभी नहीं भूलना चाहिए, आप सबको भी मैं कह रही हूँ। तो नेक को भी याद रखें, वो भी हमारे पास ही है। तो फेस के साथ साथ नेक का भी ख्याल पूरा रखें, क्योंकि हमारे स्किन पे जब रिंकल्स आते हैं ना तो फेस गर्दन सब पे आते हैं, तो सबका ख्याल रखें, हाथ पाँव सबका। तो क्योंकि जो भी आधे घंटे 1 घंटे जो भी टाइम हमारे पास, हम हाउस वाइफ्स के पास मिलता है, तब उतना तो करना ही चाहिए ना, क्योंकि अपना ख्याल रखना और खुद को प्रेजेंटेबल बना के रखना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपके यहाँ कोई आ जाए या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा लगना चाहिए, ऐसे ना जैसे तैसे हो तो वैसा अच्छा नहीं लगता ना। तो थोड़ा सा खुद को प्रेजेंटेबल बना के रखना मतलब अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं खुद को प्रेजेंटेबल बना के रखूँ जितना मेरे से हो पाता है। और मुझे इतना कुछ डेली बेसिस पे मेकअप करना इतना पसंद नहीं, और किसी को पसंद नहीं होता है। हाँ, कहीं बाहर जा रहे हैं फंक्शन वगैरह पे तो सबको करना होता है। और यहाँ आ गई थी मैं थोड़ा सा मेकअप बोल लें, या फिर एक खुद को प्रेजेंटेबल बनाना बोल लें। यहाँ पे मैं लिप बाम लगा रही थी, क्योंकि ना नहाने के बाद ना थोड़ा सा या फिर फेस वॉश वगैरह करूँ ना तो लिप्स भी ड्राई होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया था लिप बाम, और लिप बाम लगाने के बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक हल्की हल्की, ताकि थोड़ा सा टिंटेड इफेक्ट आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही थी, और हल्की हल्की ही लगाती हूँ। और इसको भी बाद में ना थोड़ा सा ये कर, कैसे मैं बोलूँ, मतलब किसी भी हैंकी वगैरह से या फिर कपड़े से ना थोड़ा सा ये कर लिप्स पे ना हल्का हल्का कर देती हूँ लिपस्टिक को, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल से लिपस्टिक दिखता हुआ ना इतना मतलब घर के अंदर हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कर लिया। उसके बाद मैंने लगाया था परफ्यूम डेली लगाती हूँ, क्योंकि मुझे परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है। तो घर में रहूँ बाहर जाऊँ मैटर नहीं करता मेरे लिए, मुझे परफ्यूम लगाना बस बहुत पसंद है। तो मैंने परफ्यूम लगाया, उसके मैंने क्लचर उतार दिया था। क्लचर मैं तभी लगाती हूँ जब मैं नहाने जाती हूँ, अदरवाइज नहीं लगाती मैं। हाँ, कहीं बाहर जा रही हूँ, बालों को टाई करना है तो मैं लगा लेती हूँ, या फिर बन वगैरह बनाना है तो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगा लिया था, और
रबर बैंड लगाने के बाद अब मुझे याद आ रहा था कि अब मेरा क्या काम बच रहा है, तो मैं सोच रही थी कि अरे हाँ, मैंने तो बॉडी लोशन लगाया नहीं है। क्योंकि बॉडी लोशन लगाना इसलिए नहीं बोलूँगी कि कोई मेकअप के रूटीन में आता है, नहीं है, स्किन केयर के रूटीन में वो भी आता है, क्योंकि हमारे हाथ पाँव भी हमारे ही हैं, उनका भी ख्याल हमें ही रखना होता है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप घर पे मैनिक्योर पेडिक्योर जरूर करें। और बिल्कुल से रात के टाइम में सो रहे हैं ना, तो उस टाइम आप नाइट स्किन केयर जो आप करते हैं तो अपने हाथ पाँव का भी बेहतर से ख्याल रखें, क्योंकि हाथ पाँव भी हमारे हैं और हमें ही उनका भी ख्याल रखना है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हम हाउस वाइफ जो होती हैं उन्हें घर में कितने बार बर्तन धोने होते हैं, तो उसमें हाथ पाँव नहीं बोलूँगी, हाथ का तो ऐसे ही मतलब जो हालत हुई पड़ी रहती है वो तो बहुत ही ख़राब हुई पड़ी होती है। तो कोशिश करें कि आप डेली ये करें, कम से कम नहा के आते हैं तो एक बार बॉडी लोशन लगाएं और एक बार सोने के पहले लगाएं, क्योंकि रात भर में हमारी स्किन जो होती है ना, पूरी बॉडी की स्किन जो हमारी होती है वो रिपेयर होती है रात में। तो अगर उस पर प्रॉपर मॉइस्चराइज़र लगा हो तो अच्छे से रिपेयर होगी। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि रात में लगाना चाहिए, सबको बॉडी लोशन लगानी चाहिए, क्योंकि मैं तो डेली लगाती हूँ। अगर गर्मी का मौसम है तो बॉडी लोशन लगाती हूँ, अगर ठंडे का मौसम है तो कोकोनट ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ। या फिर मैंने पैरों में भी लगा लिया था बॉडी लोशन, वही मैं दिखा रही थी कि देखिए मैंने पैरों में लगा लिया है। और बहुत ही अच्छे खुद के ही पाँव हाथ अच्छे लगते हैं अगर आप बॉडी लोशन लगा लें और हाथ पाँव को ख्याल रखें तो। क्योंकि आप अगर ख्याल नहीं रखेंगे हाथ पाँव को तो हाथ पाँव जो है ना बॉडी ड्राई और बहुत ही बेजान से दिखने लगते हैं, सूखे सूखे से। तो मैंने पूरे हाथ पाँव में लगा लिया था और दिखा रही थी मैं कि हाँ आप देखिए, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं और करते भी होंगे आप लोग, तो सबको करना चाहिए। तो और यहाँ पे मैं आ गई थी नहाने के बाद ना, मुझे लगती है भूख, ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मुझे भूख लगती थी और नहाने के बाद तब मैं चाय पीती थी, अक्सर चाय पीती। लेकिन अभी ना थोड़ी सी मतलब ज़रूरत होती है इसलिए मैं फल खाती हूँ नहाने के बाद। लेकिन आज मेरा मन था कि थोड़ी मैं चाय पीती हूँ, फिर मैंने बना ली थी चाय। और चाय के साथ मैं दिखा रही थी कि मैं रस लेके आई हूँ, 2 रस था और चाय थी। तो मैं यहाँ पे पीऊँगी चाय और रस, और उसके बाद आगे अगर आज का कुछ हुआ तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है, अभी कैसा है मौसम ये देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं मौसम तो अभी बहुत सही है। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी खा सकते हैं, और अगर आपको मीठा खाने का मन है और आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी खा सकते हैं। क्योंकि हम शुगर नहीं खा पाते जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, और हमें मीठा खाने का मन तो हमेशा ही करता है, सबका करता है। तो ये मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने लिया है दूध, ये काऊ मिल्क है, आप टोन मिल्क भी ले सकते हैं। हाँ, फुल फैट मिल्क आप ना लें क्योंकि उसमें ना फैट ज़्यादा होता है। तो ये काऊ मिल्क है और ये 75% ये दूध है, और इसमें 25% मैं पानी ऐड करूँगी। दोनों को मिक्स करके मैं उबालूँगी नहीं, थोड़ा सा मतलब गर्म कर लूँगी। और जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें डालूंगी। पहले तो डालूंगी 2 डेट्स जिसको खजूर बोलते हैं। तो दोनों खजूर से ना इसकी सीड्स को निकाल लूँगी मैं बाहर, और दोनों को मैं दूध के अंदर डाल दूँगी ताकि जो उसकी नेचुरल स्वीटनर होती है ना वो उसके साथ मिक्स हो जाए। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है, दूध में डाल दिया है डेट्स को, और दोनों के बीज निकाल लिए हैं मैंने, देख सकते हैं आप, बीज निकाल लिए मैंने और दोनों को डाल दिया मैंने। और इसको कम से कम 2 मिनट तक ना हम पकने देंगे ताकि अच्छे से इसका जो नेचुरल स्वीटनर है ना वो इस दूध के साथ मिक्स हो जाए, और हल्का सा जो दूध का कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो 2 मिनट तक इसको पका लेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है इसे। और ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, आलमंड और किशमिश। जो किशमिश होती है ना वो भी नेचुरल स्वीटनर है, और आलमंड बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इन दोनों को भी हम इसमें ऐड करेंगे। आलमंड जो है हम उसको हम कट कर लेंगे, किशमिश को हम ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन आलमंड को हम कट कर लेंगे। तो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब जो है 2 मिनट हो चुके हैं खजूर को पकते हुए, और आप देख सकते हैं कि दूध का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे स्पेशल चीज़ जो कि है, मैं दिखाती हूँ, ओट्स है वो। हम सब जानते हैं ओट्स बहुत अच्छी चीज़ है और हम सब खाते भी हैं, और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है उसका टेस्ट। तो इसमें मैं आप डालूँगी ओट्स, ओट्स में डालूँगी 2 चम्मच। एक बंदे के लिए काफ़ी है 2 चम्मच, क्योंकि मुझे अकेले ही खाना है। क्योंकि आज
ऐसा है कि डिनर का प्लान बहुत डिफरेंट हो गया है। हस्बैंड ने बोला आज हम बाहर से कुछ खाते हैं, मैंने बोला कि नहीं, आप बाहर से ले आएँ कुछ अपने लिए, मैं घर पे ओट्स बना के खा लूँगी। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि ऐसे बना लेती हूँ ओट्स, क्योंकि ओट्स तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, नमक वाले भी बना सकते हैं सब्जियों के साथ और ऐसे भी बना सकते हैं। तो मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें ओट्स डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी इसके अंदर चला गया है। और अब इसको ना कम से कम हम 5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और जो ओट्स है ना वो भी पक जाए। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, एक दो बार चला लेंगे ताकि ओट्स जो है वो नीचे बैठे ना। यहाँ 4 मिनट हो चुके थे और मैंने करा चेक इसे, तो ओट्स लगभग बन चुका था, मतलब पक चुका था। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि एक दो मिनट और इसे पका लेती हूँ, तो मैंने इसे एक दो मिनट और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ एक दो मिनट हो चुका था, टोटल 6 मिनट लगे थे ओट्स को पकने में और बहुत ही अच्छे से पक चुका था। और आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसी स्टेज पे इसे उतार लूँगी और जब ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी। वेट लॉस के लिए भी आप इसे खा सकते हैं और टेस्ट के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा, अच्छा भी बहुत लगता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, हेल्थ के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय।